हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो, जैसे ही आपने टाइटल देखा है उससे आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो हम एनर्जी मीटर के बारे में होने वाली है। हमारी वीडियो जो है, तो आज हम जानेंगे ये बेसिक सा डिवाइस होता है जो हर घर में यूज होता है और हर किसी के घर में लगा होता है। तो जितना भी आज इसके बारे में पहले बेसिक सी बातें करेंगे कि वो ये होता क्या है और इसका यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। और आज इसकी वायरिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी जो वायरिंग है हम लोग वायरिंग करेंगे कैसे। तो सब देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा मीटर है इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में एनर्जी मीटर बोलते हैं। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो हमारे जो मंथली जो कंजम्पशन यानी कितना यूनिट हम लोग यूज किए हैं वो कैसे डिफाइंड होता है, इसकी हेल्प से ही डिफाइंड होता है कि हम लोग कितने एक मंथ के अंदर कितना हमारा कंजम्पशन आ रहा है, कितना हमारा लोड आ रहा है, यानी हमारे घर में जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल लोड है ना वो कितना है। तो उसी के बेस पे क्या चार्जेस लगते हैं, कैसे मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। हमारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे रीड करता है और कैसे इसके कनेक्शन करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग सब मीटर, इसको सब मीटर बोलते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे घरों में मीटर लगता है, ठीक है। तो वो मीटर के बाद में अगर हम रेंटेड पे या अगर बाई फॉरगेट करके अपना एक मीटर लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग ये वाला मीटर लगाते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में जो है ना, ये सिंगल फेस का एनर्जी मीटर है। तो मीटर दो टाइप्स के होते हैं। सिंगल हमारे नॉर्मली जो हमारे यहाँ यूज होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर डोमेस्टिक लेवल पे सप्लाई जो यूज होती है ना, वो सिंगल फेस और थ्री फेस दो तरह की सप्लाई यूज होती है। तो ये हमारा जो मीटर है जो हमारे घरों में यूज होता है, कनेक्शन ज्यादातर नॉर्मली सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों ही यूज होता है, लेकिन ज्यादातर सिंगल फेज लोड रहता है हमारे घर का। तो ये हमारा सिंगल फेज मीटर है। ऐसे ही थ्री फेज भी मीटर आता है, वो साइड में थोड़ा बड़ा हो सकता है या सेम भी हो सकता है, थोड़ा ही उसमें डिफरेंस होता है। उसमें जो कनेक्शन वो सप्लाई जो आती है हमारी वो थ्री फेज आती है, तो इसलिए वो थ्री फेज मीटर कहला जाता है। तो आज हम इसी मीटर के बारे में बात करेंगे कि हम लोग इस मीटर की जो रीडिंग है ना वो किस तरीके से ये लेता है और इसके जो वायरिंग होती है ना, हम नॉर्मली अपने घरों में कनेक्शन जो है वायरिंग है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो इसमें कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके कनेक्शन। तो ये हमारा सिंगल फेज मीटर है। तो अभी आप जैसे इसमें देख रहे होगे इसके अंदर चार टर्मिनल है, 1 2 3 4। ये इसके अंदर चार टर्मिनल है। तो ये हमारा इसका बॉक्स का कवर रहता है। तो कवर बेसिकली अगर आपको कनेक्शन करने ना तो इसके जो कवर रहता है ना उस पे ही सब चीज डिटेल मेंशन होती है कि हमको सप्लाई किस पॉइंट में लगाना है और लोड किस पॉइंट में डालना है, ठीक है। तो सिंगल फेज में हमारा दो वायर आते हैं सप्लाई के, न्यूट्रल और फेज। फेज वायर और न्यूट्रल वायर आता है। तो हम लोगों को इसमें टर्मिनल पे लिखा भी है, अगर आप गौर से इसमें वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, S1 S2 करके। हमारा S1 S बोले तो सप्लाई, तो S1 में हम क्या करेंगे, फेज वायर डालेंगे और S2 के अंदर न्यूट्रल वायर डालेंगे। ऐसे ही L1, और ये इसमें मेंशन किया है L2 और L1, ठीक है। तो इसमें L1 में फेज वायर डालेंगे और L2 में न्यूट्रल वायर डालेंगे। तो इसके कनेक्शन क्या है, हम इस तरीके से करेंगे। तो चलो पहले क्या करते हैं, ये हमारी एक एमसीबी है, ठीक है। तो एमसीबी से हम क्या करेंगे, घरों में नॉर्मली पहले मीटर से पहले हम एमसीबी लगाते हैं। एमसीबी से क्या करेंगे, हम न्यूट्रल फेज लेंगे। कट करो। तो हमारा ये एक एमसीबी है। तो हमारा नियर बाय भी कोई भी पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, जो हमने देखा होगा गली, हमारी जो गली होती है, स्ट्रीट होती है, उसके अंदर से जो लाइन से सप्लाई आएगी सबसे पहले हमारी इस एमसीबी में आएगी। तो हमको क्या करना है, एमसीबी से दो, एक न्यूट्रल और फेज निकालते हैं। एक न्यूट्रल, ये अगर ये इंडिकेट करता है ब्लैक वायर न्यूट्रल को और ये रिप्रेजेंट करता है फेज को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें न्यूट्रल फेज के कनेक्शन देंगे। जो इसका S1 S2 टर्मिनल है ना, उसमें हम ये इसका S1 टर्मिनल है, तो S1 में हम क्या करेंगे, इसका फेज वायर कनेक्ट करेंगे। तो ये इसके
फेस का कनेक्शन हो गया है, ऐसे ही जो हमको सप्लाई का जो फेस वायर है हमने कनेक्ट कर दिया है, ऐसे ही सप्लाई का जो हमारे को सप्लाई आ रही है डिपार्टमेंट से, जो भी आपका कंसर्न डिस्कॉम है यानी डिपार्टमेंट है, कोई भी हो सकता है जो आपके स्टेट में हो, तो उससे पहले हमने फेस कनेक्ट किया है, उसके बाद में न्यूट्रल। तो हम इसको क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर को S2 के अंदर कनेक्ट करते हैं। हमने क्या है, ये फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। तो अब जब जैसे ही हम इसकी एमसीबी चालू करेंगे ना, तो इसमें मीटर में लाइट आ जाएगी। तो अगर हमारी जो डिपार्टमेंट से सप्लाई यहां तक आ रही है, अभी क्या है ये न्यू मीटर है, तो इसमें जो रीडिंग है किलोवाट हर्ट्ज, जो हमारी जो एनर्जी यूनिट कंजम्पशन जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट हर्ट्ज होती है। तो अभी इसमें वो वैल्यू 0 दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फ्रेश मीटर है, अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है। जैसे ही हम इसको यूज करेंगे, अपना घर का लोड इस पे डालेंगे, तो वैसे ही क्या होगा, इसकी रीडिंग भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें लोड वायर, जो हमारा घर का लोड है जो भी जाने वाला है, उसके कनेक्शन करते हैं। तो ये मैंने वायर के 2 टुकड़े लिए हैं, और टुकड़े लेने के बाद में घर का कनेक्शन करेंगे हम। तो ऐसे ही L1 में हम क्या करेंगे, इसका फेज वायर कनेक्ट करेंगे। जो फेज वायर जो है ये रेड कलर का है। अब ये हमारा एक ब्लैक कलर का वायर लिया है लोड के लिए। तो ये जो ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, इसको हम क्या करेंगे, L2 में कनेक्ट करेंगे। तो हमने लोड के दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं, और सपोज जैसे अभी हमारे पास कुछ लोड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे। ये मेरे पास बल्ब है 60 वाट का। इस बल्ब को क्या करेंगे, इसके आगे कनेक्ट करेंगे। ये क्या टेम्परेरी टेप लगाई हमने, इसको सेफ्टी फर्स्ट होती है। कभी भी आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो सबसे सेफ्टी के दायरे में रह के काम करना चाहिए आपको। कोई भी काम करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी। तो हमने क्या किया है, लोड के लिए एक बल्ब लिया 60 वाट का। तो इसका न्यूट्रल टर्मिनल और फेस टर्मिनल को दोनों को कनेक्ट करके और टेपिंग कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे मीटर के कनेक्शन हुए। ये हमारी एमसीबी है, एमसीबी से सप्लाई आई। एक बार और बता देता हूं मैं, एमसीबी से सप्लाई आई। सप्लाई का जो फेज वायर है वो S1 में कनेक्ट होगा, और सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर है वो S2 में कनेक्ट होगा। ऐसे ही अब फिर 2 टर्मिनल आगे के हमारे निकलेंगे, जिसको L1 L2, ये हमारा L1 टर्मिनल है, ये L2 टर्मिनल है। तो L1 हमेशा फेज होगा, 1 जो होगा वो फेज होगा, 2 न्यूट्रल। तो अभी हमारी वायरिंग कनेक्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हमने ये बल्ब लगाया है। तो अभी जैसे ही एमसीबी उठाएंगे तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, और बल्ब ग्लो होने के बाद में मीटर के अंदर रीडिंग आ जाएगी, मीटर प्रॉपर जलने लगेगा। ठीक है, तो ये था हम इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, ये थी इसकी वीडियो। अभी ये क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, यानी एक यूनिट कब बनती है। तो एक यूनिट बनने का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि एक यूनिट बनती कब है। तो जब 1 किलोवाट लोड और 1 घंटे कंटिन्यू, हॉर्स बोले तो घंटा, यानी 1 किलोवाट लोड 1 घंटे चलता है, तो तब जाकर एक यूनिट बनती है। सपोज मेरे घर का 1 किलोवाट का लोड है टोटल, और वो पूरा 1 किलोवाट लोड लाइव है, तो हमको क्या होगा, एक यूनिट बनाने में उसको मीटर को 1 घंटा लग जाएगा। तो 1 घंटे में 1 यूनिट बन जाएगा, और 24 घंटे में 24 यूनिट बन जाएंगे। तो हमारा लोड अब, लेकिन 1 किलोवाट का लोड तो लेते हैं हम, लेकिन हमारा लोड क्या है, वेरी करता है। कभी हमारा फैन चलता है, कभी लाइट नहीं चलती, कभी लाइट ऑफ रहती है नाइट के टाइम पे, तो कभी कूलर चलता है, कभी हीटर चलता है, ठंड के हिसाब से हीटर चल रहा है, तो इस हिसाब से लोड वेरी करता है। तो एक्चुअल कंजम्पशन हम निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए ये मीटर यूज होता है। ठीक है, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपने घर का यूनिट निकालना चाहते हो तो आपका लोड कितना है। सपोज मेरे घर पे 1 किलोवाट का लोड है, और मेरा घर में 1 किलोवाट से लोड ज्यादा यूज नहीं होता, और लोड की एवरेज आवर्स होती है कि 14 से 15 घंटे में लोड यूज करता हूं, या 12 घंटे यूज करता हूं। तो मेरा 1 किलोवाट अगर मैं कंटिन्यू 12 घंटे चला रहा हूं, तो 12 यूनिट एक दिन के बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम महीने की बात करें तो 360 यूनिट हमारे एक महीने में बन जाएंगे, अगर 1 किलोवाट लोड 12 घंटे हम कंटिन्यू चलाते हैं तो। ठीक है, तो गाइस होप है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें और भी आपके लिए अच्छी, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें।